अजय, मेरी जान बचाने के लिए मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह, धर्मेंद्र निस्संदेह बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित सितारों में से एक हैं, जिनके नाम पर कई हिट फिल्में हैं। हालांकि उनकी प्रशंसा वहां समाप्त नहीं होती है। उन्होंने अपने करियर के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित कई पुरस्कार जीते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। उनकी कुछ फिल्मों में शोले, खतरों के खिलाड़ी, जुगनू, धर्मवीर आदि शामिल हैं। उनका नवीनतम अभिनय उद्यम रॉकी और रानी की प्रेम कहानी अप्रैल 2023 में रिलीज होने की उम्मीद है। वो बॉलीवुड के सबसे पुराने जीवित अभिनेताओं में से एक हैं, जिनका करियर इतना लंबा है उत्कृष्ट। धर्मेंद्र का जन्म धर्म सिंह देओल के रूप में 8 दिसंबर 1935, 82 वर्ष की आयु 2018 में के रूप में लुधियाना, पंजाब, भारत में खन्ना तहसील के नसराई गांव में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन साहनेवाल गांव में बिताया। बचपन में धर्मेंद्र स्कूल जाने से बहुत कतराते थे और अक्सर स्कूल जाते समय अपनी मां को परेशान किया करते थे। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालटन कला, लुधियाना, पंजाब से पूरी की और अपनी सीनियर सेकेंडरी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इंटरमीडिएट आरजी रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा गए। पढ़ाई में मन नहीं लगने के कारण धर्मेंद्र ने 12वीं पास करने के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। धर्मेंद्र एक भारतीय अभिनेता, एक फिल्म निर्माता और एक पूर्व राजनीतिज्ञ हैं। वो बॉलीवुड के एक्शन किंग और ही मैन हैं। धर्मेंद्र बॉलीवुड उद्योग के बहुमुखी अभिनेताओं में से एक हैं और भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता हैं। आइए अभिनेता के पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में तल्लीन करें। उन्होंने बहुत कम उम्र से ही फिल्मों में रुचि विकसित करना शुरू कर दिया था और अक्सर अपनी मां के साथ अपने आकर्षण को साझा करते थे। वो अभिनेत्री सुरैया के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उनकी फिल्म दिल्लगी देखने के लिए मीलों पैदल चलकर जाते थे। धर्मेंद्र ने उस फिल्म को करीब 40 बार देखा था। एक दिन उनकी मां ने फिल्म फेयर में बिमल रॉय और गुरुदत्त की एक फिल्म का विज्ञापन देखा और उन्हें इसमें भाग लेने की सलाह दी। इसके बाद धर्मेंद्र जान मोहम्मद जॉन एंड सन्स से अपना पोर्टफोलियो बनवाने के लिए मलेरकोटला गए और लुधियाना के मूल निवासी धर्मेंद्र का जन्म एक जाट सिख परिवार में हुआ था। वो सरकारी स्कूल के शिक्षक केवल किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के पुत्र हैं। धर्मेंद्र का एक भाई है जिसका नाम अजीत सिंह देओल है। 1954 में उन्होंने 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी कर ली। दंपति के 2 बेटे हैं, सनी देओल, अजय सिंह देओल और बॉबी देओल, विजय सिंह देओल और 2 बेटियां, विजेता देओल और अजिता देओल। 1960 के दशक में धर्मेंद्र कथित तौर पर अभिनेत्री मीना कुमारी से रोमांटिक रूप से जुड़े हुए थे। ये भी कहा गया कि उन्होंने धर्मेंद्र को बॉलीवुड के लिस्टर्स के रूप में स्थापित करने में मदद की। 1970 के दशक में फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया। यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ कि जब भी कोई इंटीमेट सीन होता था तो ज्यादा से ज्यादा रीटेक लेने के लिए धर्मेंद्र ने लाइट लड़कों को रिश्वत दी ताकि लाइट में खलल डाला जा सके। हालांकि प्यार सिर्फ सेट तक ही सीमित नहीं था और अभिनेता ने पहले से शादीशुदा होने के बावजूद हेमा से शादी करने का फैसला किया। 1980 में जब उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया तो धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपना लिया और हेमा मालिनी से शादी कर ली। इस कपल की 2 बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं। धर्मेंद्र ने 1960 में अर्जुन हिंगुरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की। उन्होंने रुपए कमाए इस फिल्म के लिए 51। इसके बाद उन्होंने 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में सहायक भूमिका निभाई। धर्मेंद्र ने आमतौर पर 1960 से 1966 तक अपने करियर की शुरुआत में एक रोमांटिक नायक के रूप में अभिनय किया। वर्ष 1966 में धर्मेंद्र फूल और पत्थर में एक एकल नायक के रूप में दिखाई दिए। ये फिल्म 1966 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और धर्मेंद्र को प्रसिद्धि और महिमा की अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में अपना पहला फिल्मफेयर नामांकन भी मिला। धर्मेंद्र, जिन्हें पहले एक रोमांटिक हीरो के रूप में चित्रित किया गया था, ने 1974 से फिल्मों में एक्शन भूमिकाएं निभानी शुरू की। अपनी यात्रा की शुरुआत से ही उन्हें अपने समय की कुछ प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के साथ काम करने का अवसर मिला। उन्होंने बंदिनी 1963 और सूरत और सीरत 1962 में नूतन के साथ अभिनय किया। धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ मैं भी लड़की हूँ 1964, काजल 1965, पूर्णिमा 1965, फूल और पत्थर 1966, मझली दीदी 1967, चंदन का पालना 1967 और बहारों की मंजिल 1968 में सफलतापूर्वक जोड़ी बनाए। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ भी जोड़ी बनाई और राजा जानी, शराफत, सीता और गीता, चरस, माँ, शोले और आजाद जैसी हिट फिल्में दी। वास्तव में उन्होंने उस समय की सबसे सफल ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाई। उनके महत्वपूर्ण प्रदर्शनों में ऋषिकेश मुखर्जी की सत्यकोम और रमेश सिप्पी की एक्शन एडवेंचर से